आईपीओ स्कैन में हम मुलाकात करेंगे एक नई कंपनी की जिसका आईपीओ खुला है बाजार में। नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड 118 से 124 रुपए की रखी है इन्होंने इशू की प्राइस बैंड, और करीबन करीबन 921 करोड़ का इशू है। इशू खुला है, वैसे आज दूसरा दिन है, कल 5 दिसंबर को होगा बंद। कल खुल चुका था, ऑलरेडी इशू पूरा भर भी चुका है। इसके अलावा फ्रेश इशू 670 करोड़ का है और करीबन करीबन 250 करोड़ रुपए ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। मार्केट कैप बनता है कंपनी का 8,300 करोड़ का। एरोस्पेस सेगमेंट में कंपनी करती है कारोबार। मैनेजमेंट से विस्तार में जानेंगे कि स्पेस में किस तरह का कारोबार है कंपनी का, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ एक बेहद खास मेहमान से, एक्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ अरविंद शिवापुत्रप्पा मेलिगरी साहब। सर, नाम तो सही बताया? सही बताया। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने स्टूडियो में आए, आपने समय दिया। जल्दी से परिचय करवा दूं सर का मैं। सर को एरोस्पेस सेक्टर में करीबन 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। आपने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। उसके अलावा अमेरिका में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से भी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स किया है, यानी कि पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ के एकदम परफेक्ट कर डाली है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप पढ़ाई करके भी निकले। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या करती है आपकी कंपनी? ये एरोस्पेस वाला मामला है ना, बड़ा हमको बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला लगता है, ऐसा लगता है बहुत मुश्किल सा वाला काम है, और आपकी क्वालिफिकेशन देख के भी लगता है कुछ तो बड़ा काम और कुछ तो अलग तरीके का कर रहे हैं आप। बताइए सर। एरोस्पेस तो हम एवरीडे यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। जब फ्लाई करते हैं एरोस्पेस का हमारा कंपोनेंट्स तो एयरक्राफ्ट में है जी। जो हम एकस एरोस्पेस जो काम करता है, हम 5,000 डिफरेंट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा। लैंडिंग गियर कंपोनेंट से, इंजन कंपोनेंट से, फ्यूसलाज कंपोनेंट से, एक्चुएशन कंपोनेंट से, एंड मोर देन 122 डिफरेंट यूनिक मटेरियल्स वी यूज़ to make this manufacture, Okay. And we have different processes like forging, machining, surface treatment करके complete finish करके assembly करके बेचते हैं हम कस्टमर को। Airbus and Boeing जैसा कस्टमर्स हमारा डायरेक्ट कस्टमर्स है। अच्छा। And apart from that we work with the Honeywells, Eatons, Safran, and Collins. They are global customers. Almost 100% of our work is exports. अच्छा। And we have 3 100% एक्सपोर्ट है। ओके। Because इंडिया में कहीं कमर्शियल एरोस्पेस कंपनी नहीं है ना। ओके। तो एक्सपोर्ट ही होना चाहिए। खाली एयरबस एंड बोइंग आर द 2 लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। सर, मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर कोई भी मतलब ये सारे कौन सी फ्लाइट्स होती है, मतलब एक फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं वो, या कमर्शियल और पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं वो? कमर्शियल हमारा पार्ट्स जाता है एयरबस A320, बोइंग 737, एयरबस 350, ATR, सब एयरक्राफ्ट में हमारा पार्ट जाता है। कहीं नया एयरक्राफ्ट डिलीवरी हुआ, पार्ट्स हमारा बेलगम से जाता ही है उसमें। आपके एयरपोर्ट कोई हर एक फ्लाइट में, प्लेन में कोई न कहीं आपका पार्ट लगा हो, उसके बगैर वो उड़ नहीं सकता। मैं दम नहीं दिया तो डिलीवरी नहीं होता। कंप्लीट ही नहीं होगा काम। कुछ तो ऐसे हमारा जो 5,000 पार्ट्स है वो इधर यूनिकली खाली हमारा पास है, और तो ड्यूअल सोर्स है मैक्सिमम खाली हम बनाते हैं। तो इंडिया में भी आपके कोई कंपटीशन में है, कोई और बनाते हैं इसी तरह के प्रोडक्ट्स इंडिया? हम एरोस्पेस में 15 ईयर से काम कर रहे हैं। हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन जो किया है, हमारा व्हाट वी इन्वेस्टेड इन द 10,000 टन हाइड्रोलिक प्रेस, वन बेस्ट इन लार्जेस्ट इन द कंट्री, एंड जो सरफेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, हमारा मशीनिंग कैपेसिटी है। इफ़ यू लुक एट दिस थिंग, वी आर द वन ऑफ द detail parts partner of Airbus, what we call. So we are uniquely positioned to get work from. Our competition is mostly in the Western world. That one. We have a consumer segment apart from this, where we typically we are also doing consumer electronics and consumer. उसमें क्या करते हैं आप? There we do consumer toys, consumer electronics components manufacture करते हैं, and that also we export. Okay. And we export to global customers. कुछ टीवी के लिए या कंप्यूटर्स के लिए? लाइक हैसब्रो, स्पिन मास्टर, ऐसा नर्फ गन वगैरह बनाता है ना, हम बनाते हैं। सर, ये बताइए कि आपने कैसे ये कंपनी की शुरू, आप तो प्रोमोटर हैं, राइट? फाउंडर आप ही हैं। पहले तो ये एक्स नाम कहाँ से आया, क्या इसका मतलब है, और आपने कंपनी शुरू करने के बारे में कैसे सोचा, कब किया? मैकेनिक ख़त्म करने के बाद अमेरिका में 3 बरस फोर्ड मोटर कंपनी में काम किया। बाद में कंपनी को क्वेस्ट ग्लोबल इंजीनियरिंग शुरू किया मेरा पार्टनर के साथ, अजित प्रभु के साथ। वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विस करता था ये एरोस्पेस एंड पावर जनरेशन के लिए। तब जो कस्टमर्स आया एरोस्पेस कस्टमर्स, उनको हम जब डिज़ाइन करते थे, हम उनको पूछा मैन्युफैक्चर कर सकते हो?
हम बोला अरे इंडिया में करता हो तो अच्छा होगा, जो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग. So later we realized that it needs a different capital structure for manufacturing versus services. We spun this off. After spinning off, we rebranded into Aequs. तो आपके तो यहाँ अब आपके दोनों सेगमेंट है, एक एरोस्पेस सेगमेंट है, एक कंज्यूमर. तो एरोस्पेस सेगमेंट तो बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रॉफिटेबल है. कंज्यूमर सेगमेंट आपने अभी शुरू किया है, ये इसके बारे में बताएं. या कंज्यूमर सेगमेंट 2016 में शुरू किया, मगर हुआ टॉय से शुरू किया. एंड फ्रॉम पोस्ट कोविड इट हैज़ गॉन थ्रू सम रफ टाइम्स बिकॉज ऑफ द ओवरऑल मार्केट कंडीशंस इन यूएस. यू नो पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ, उधर कंजम्पशन कम हुआ, इसलिए अप एंड डाउन हुआ है. But our utilization with now we entered consumer electronics segment in 22 years back. We invested more than 600 crores invest किया है consumer electronics segment में. Okay. And we are also qualified for consumer electronic consumer component manufacturing scheme, PLI scheme government of India release किया. We are qualified with that 2 weeks back. तो ये जो 670 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, क्या कुछ डेट वेट है या क्या एक्सपांशन कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, पैसा कहाँ जाएगा सर? मेजॉरिटी ऑफ दैट इज गोइंग टुवर्ड्स डेट पे करने के लिए. हमारा 533 करोड़ डेट है, उसमें 433 करोड़ पे ऑफ कर रहा है. ओके. और अबाउट 70 करोड़ कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, रिमेनिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कर रहा है. सर एक चीज़ जो बाकी तो आपके मैं डेटा देख रहा था, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल ग्रोथ है, लगातार 3 साल से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपका दिख रहा है. सिर्फ ये एबिटा लेवल पर आप प्रॉफिटेबल भी हैं, मार्जिन्स भी आपके ठीक हैं. ये बताएं नेट लेवल पे जो लॉस है इसकी क्या वजह है, और क्या नेट लेवल पे भी जल्दी प्रॉफिटेबल हो पाएगी कंपनी, जरा ये समझाएं. अब डायरेक्शनली देखा तो हमारे एरोस्पेस प्रॉफिटेबल पैट लेवल पे ही है. राइट. एंड कंज्यूमर साइड हमारा लॉसेस आ रहा है उधर, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है उधर. हम जो इन्वेस्ट किया है अभी रिसेंटली, उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी शुरू हो रहा है. ओके. जो शुरू अब 22% है खाली यूटिलाइजेशन, एरोस्पेस में 70% है ऑलमोस्ट. ओके. सो एट द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमारा यूटिलाइजेशन जब शुरू होगा, दैट टर्न्स इनटू प्रॉफिटेबिलिटी. तो आपकी भी कुछ ऑर्डर बुक होती है सर, कि कितने ऑर्डर्स अभी जो भी आपके रिपोर्टेड आपने DRHP में बताए हैं, कितने ऑर्डर्स हैं अभी आपके पास? सो आई कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट नंबर, बट आई कैन गिव डायरेक्शनली. इफ यू लुक एट इट, एरोस्पेस का है जो है 10 बरस का ऑर्डर बुक फुल है. अच्छा. कस्टमर का. सो उनका एक जो भी उधर होता हमारा वापस ऑन द दैट रिटर्न्स बैक ऑन अस. तो सर एक चीज़ ये समझाइए, आजकल जो हम सोचते हैं, जो भी जैसे इंडिया की भी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, प्लेन्स चाहिए, इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, 5 साल 3 साल 10 साल में डिलीवरी होगी, ऐसा क्यों सर? बिकॉज सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट है, डिमांड ज़्यादा है. एरोस्पेस एविएशन ग्रोथ 2 times द GDP होता है. जब इंडिया में 8% GDP ग्रो हुआ, तो एविएशन हैज़ टू ग्रो 16%. ग्लोबल कैपेसिटी नहीं मैन्युफैक्चर करने के लिए उतना. जैसे सपोज इंडिगो ने, एयर इंडिया ने कहा कि मुझे इतने प्लेन्स चाहिए, उसने किसी को ऑर्डर दिया, आपको भी ऑर्डर आ जाएगा वापस, कंपोनेंट्स बना के दीजिए. कंपोनेंट बनाएंगे. अच्छा. ओके, परफेक्ट. अच्छा सर, अब एक चीज़ और बताइए, चूँकि नेट लेवल पे आप प्रॉफिटेबल अब होंगे, तो ये बताइए आपकी कंपनी को कैसे वैल्यू किया जाए, आपका वैल्यूशंस आपने किस तरह से रखा है, ये समझाइए. सिंघवी जी, आप देखे हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर एंकर बुक में आया. यू नो वी हैव कैपिटल रिसर्च, जो म्यूचुअल फंड्स है सब मिलके हम सारे बड़े बड़े हैं, बिकॉज वी नीडेड टू हैव ऑल ग्लोबल पीपल, बिकॉज वी आर अ ग्लोबल कंपनी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एंड दे हैव टेकन अ कॉल ऑन आवर वैल्यूएशन. वी बिलीव, यू नो, व्हाटएवर इज देयर वी गो विद इट. ठीक बात है. चलिए, एक और चीज़ जो इस पूरे स्पेस में, कि ये बड़ा कहते हैं फैंसी स्पेस है, एरोस्पेस हमेशा लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको ज़ीरो डिफेक्ट सिस्टम पे काम करना है, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल है. तो रेगुलेटरी रिस्क और ये जो पूरी इंटेंसिव आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो होनी चाहिए, ये रिस्क किस तरह से आप हैंडल करते हैं, ये समझिए. देखिए, ये डिसिप्लिन में होता. दैट्स व्हाई आवर रेस्पेक्ट इक्वल करना है. जो शॉप फ्लोर वर्कर हो, मैनेजर हो, दे शुड हैव सेम लेवल ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट. सो लास्ट 15 years वी आर एयरबस से काम कर रहे हैं हम. एवरी ईयर आवर रेवेन्यू हैज़ बीन ग्रोइंग विद देम. सो जो ये होता है, हमारा सेल्फ सर्टिफिकेशन है, जो लेवल है अभी, वी डोंट दे डोंट, वो किसी को नहीं बेचता हमारा क्वालिटी चेक करने के लिए. खुद क्वालिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए अप्रूवल हुआ है. हमारा जो भी कंपोनेंट करता है, खाली डायरेक्टली बेच सकते हैं फाइनल असेंबली लाइन को. इतना अश्योरेंस हम दिया है, इतना क्वालिफिकेशन प्रोसेसेस हम कंट्रोल करते हैं हर दिन. वी मोर देन 195 डिफरेंट प्रोसेसेस वी मैनेज.
and 122 materials, over 5,000 components. This is a very complex operation, and only because we can deliver, we are growing. सर एक चीज़ जो आपकी कंपनी आईपीओ से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा से मेरे मन में आ गया तो पूछता हूँ। आपने कहा दुनिया की कोई भी ऐसी एयरलाइंस कंपनी, बड़ी कंपनी नहीं जिसके प्लेन्स बनते और आप उसमें कंपोनेंट्स नहीं देते। इंडिया में इसलिए नहीं देते कि इंडिया में कोई कंपनी है नहीं। सर हम नहीं बना सकते प्लेन्स? क्या आप नहीं बना सकते? हम नहीं बना सकते। See, end of the day, it should be a national aircraft program. Okay. Okay? Because there is nowhere in the world a aircraft has been designed, or commercial aircraft, developed and manufactured and sold without a government program. Oh, really? Okay. If you go back around Airbus, Boeing, anywhere, there has been a government support. So, and Bombardier. So, a government has to take that call, and there has to be a national program. मतलब अगर हमारी सरकार एक पॉलिसी बना ले कि हम इंडिया में एयरक्राफ्ट बनाएंगे, यहाँ ही एरोप्लेन बनेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट कर सकते फुल्ली। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा। मैं मतलब एक थोड़ा मुझे आइडिया लगा, मैं एकदम आपने बोला तो मुझे लगा कि हम क्यों नहीं बना रहे हैं, तो कैपेबिलिटी हमारे पास सारी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और धन्यवाद आप स्टूडियो में आए और आपने आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी दी, कंपनी के बारे में जानकारी दी और बहुत बढ़िया काम जो आप कर रहे हैं सर करते रहें। दुनिया भर के एयरक्राफ्ट आपके ही कंपोनेंट्स पे, प्रोडक्ट्स में उड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक्स लिमिटेड आईपीओ खुला हुआ है और आज दूसरा दिन है। हम कोशिश करेंगे दोपहर वाले शो में, नहीं तो कल सुबह हम इस आईपीओ पर आपको देंगे राय, इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं। अरविंद सर से आपने की मुलाकात, जो है कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ।